has also said that it appears only after TC granted regular bail to appellate in ED case. The CBI became active. लड्डू की मिठास तो ज्यादा ही लग रही होगी। बहुत ज्यादा लगेगी। काफी लंबा इंतजार रहा है। बहुत। सारे हमारे नेताओं के आंखों में डबडबाती हुई आंखें, मतलब खुशी की इतनी थी कि अभी सामने वो आ भी नहीं पा रहे। सभी लोग आएंगे और सबके अंदर उत्साह है। आप लोग लड्डू खाइए। खिला दीजिए आपके। All right, we just heard that reaction as well as far as this is concerned. But let's also tell you through the other remarks that are coming through from Justice Boyan that gone on to state, and I quote, "I fail to understand the great urgency on part of CBI to arrest the appellant when he was on cusp of release in ED case." Listen to more reaction. मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा, लेकिन आज राहत का दिन है दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए। क्या क्या रखे गए कोर्ट की तरफ? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जर्नल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना पड़ेगा। सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री? इस तरह का कोई बैन नहीं है, इस तरह का कोई बैन नहीं है। प्रचार भी कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री अपने तरीके से, जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभा पाएंगे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे। आज शाम को दिल्ली की जनता के बीच में होंगे और बहुत जल्दी हरियाणा की जनता के बीच में होंगे। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। All right, we just heard that reaction as well, but let's also tell you the big takeaway as far as this is concerned. Kejriwal has been granted bail. What we're also given to understand in the judgment pronouncement that is now over. Getting more reactions. आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। All right, that is the first reaction of Delhi Minister Saurabh Bharadwaj, who's gone on to state that getting bail for Arvind Kejriwal today was inevitable, but at the same time, he's hit out at central agencies, saying that the Supreme Court's observation is a slap on central agencies and the manner in which this entire case is panned out. We'll continue to track this top story, but for the moment, Sipino